अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप ठीक होंगे। और आज मैं आपके साथ मेजर इस्माइल का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ, लेकिन मुझे पहले आपको कुछ बताना है। आप लोग पूछ रहे थे न्यूज़ स्टोरी के बारे में, तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मेरी प्रॉब्लम्स कभी ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। और फ़िलहाल मैं न्यूज़ स्टोरी स्टार्ट नहीं कर सकती, लेकिन इंशाल्लाह मैं जल्दी स्टार्ट करूँगी। और आप लोग बता दीजिएगा आप वांग शियान सुनना चाहते हो या शियान वांग। तो जो ज़्यादा लोग बोलेंगे मैं वही स्टार्ट करूँगी। और बाकी फ़िलहाल आप इसी स्टोरी पे गुज़ारा करें, क्योंकि मेरे पास इतना ही टाइम होता है कि मैं इसको शेयर कर सकूँ। स्टोरी पसंद आए तो लाइक और कमेंट कीजिएगा, नहीं पसंद आए हेट कमेंट मत कीजिएगा। तो चलें हम अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। और जो लोग चैनल पे नहीं हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो ना, अभी तो इसी को करो ना। स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। रात बस ऐसे ही गुजर चुकी थी। मुशियान अपना कंट्रोल और वांगजी अपनी वर्जिनिटी खो ही चुका था। और एक बार डिंग डोंग करने के बाद तो वांग जी की हिम्मत सच में जवाब ही दे चुकी थी। मुशियान ने जैसे अपनी ड्यूटी पूरी की थी, उसके बाद तो वांग जी के अच्छों ने भी तौबा कर ली थी कि हाँ उसे कुछ भी नहीं करवाना। फिर मुशियान ने एक अच्छा हस्बैंड होने का थोड़ा सा सबूत दे दिया था। उसे अच्छे से क्लीन करके नहला धुला के अच्छे से कपड़े पहना के दोबारा से सुला भी दिया था। और क्योंकि अब वांग जी का सारा लोड निकल ही चुका था, इस बार उसे नींद आ गई थी और वो शिहान भी आप सो ही चुका था। सुबह के कोई 6 बजे थे जब पापा उठे थे और उन्होंने बाहर से लॉक खोल ही दिया था। वो शिहान अभी तक सो ही रहा था और उसको तो बहुत ज़्यादा ही नींद आ रही थी। वांग जी भी बिल्कुल ऐसे ही था। वो ऐसे ही एक दूसरे को हाथ करके सो रहे थे और मामा जो कि हमेशा की तरह आज फिर वांग जी को उठाने आई थी। और उन्हें तो ये भूल ही चुका था कि अब इस रूम में वांग जी के अलावा कोई और भी है। और वो एकदम से अंदर ही दाखिल हो गई थी। उठ क्यों नहीं गए तुम बोबो, देख रहे हो क्या टाइम हो गया है। तुम्हें पता है ना तुम्हें सुबह 6 बजे उठना होता है। हाँ, मामा एकदम से आगे बढ़ी थी और वो ब्लैंकेट हटाने वाली थी, लेकिन तभी उन्हें एक के साथ एक दूसरा बंदा भी नजर आया था। वो उशियान था जो कितने मज़े से ही बोबो के सीने पर सर रखी उसको हक करके सो रहा था। और मामा वहीं पे रुक गई। आए कितनी पागल हूँ मैं, है मामा आप। वांजी की एकदम से आंख खुली थी और उसने देखा था वो शियान कैसे ही मज़े से सो रहा था। उसने जल्दी से ब्लैंकेट खींच के ऊपर ही काट लिया। ये हाँ वो मुझे रात को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, इन्होंने मुझे हाथ काट लिया, इस वजह से मैं बस ऐसे ही सो गया। कुछ भी नहीं, कुछ भी तो नहीं है। उसने फिर से वही झूठ बोला था और अब तो वो एक पक्का पक्का झूठा आदमी बन चुका था, जो कि विशियान की खातिर हमेशा ही बस झूठ ही बोलता था। और मामा तो खुद ही शर्मिंदा हो गई थी। अगर इतने ही अच्छे हो ना तुम, तो दरवाज़ा बंद कर लिया करो। ये क्या तुम्हारा बाप आके बंद करेगा। तो पहले भी तो पापा ने बंद किया था ना, उन्होंने क्यों ही खोला। वांग जी एकदम से बोल के चुप ही हो गया था और मामा ने उसे गुस्से से घूर के ही देखा। और वो शियान कहाँ ही उठने वाला था। वांग जी ने जितना उसका सर खा लिया था, उसके बाद तो अभी उसे सोना ही था। मामा रूम से बाहर ही चली गई थी और वांग जी बस अपने ऊपर लेटे हुए वो शियान को ही देख रहा था। हाँ, क्या ही बोलता था वो, बोबो छोटा है, बोबो ये, बोबो वो। और अब देखो कैसे उस बोबो को एक मैट्रेस समझ के उसके ऊपर ही लेटा हुआ है। उठ जाए, मैं नीचे दब के मर जाऊंगा आपके। वो आप आहिस्ता से बोला था और वो शियान अभी भी नहीं हिला था। अरे उठे भी, मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि मैं आपको पीछे हटा सकूं। अब भी वो शियान ने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया था और वो बेचारा अब क्या ही करता। उसने बहुत कोशिश करके से, लेकिन उसे धक्का दे के पीछे गिरा दिया था और अब शियान की आँख खुल गई थी। हे बदतमीज़ लड़के, क्या कर रहे हो तुम मेरे साथ? हैं? तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो? और ये क्या? उसने एकदम से नीचे देखा था जहाँ पे उसकी बॉडी पे शर्ट ही नहीं थी। तुमने क्या किया मेरे साथ? हाँ, क्या करने वाले हो तुम? और मेरे रूम में क्या कर रहे हो तुम? वो ऐसे ही बोल रहा था। मैं आपके रूम में नहीं हूँ, आप मेरे रूम में हैं। मैं तुम्हारे रूम में क्यों आऊँगा? मेरा दिमाग ख़राब है क्या? आपका दिमाग ख़राब हो गया है, सच में ख़राब हो गया है। आपको याद नहीं है क्या हुआ था? क्या हुआ था? हमारी कल शादी हुई थी, आपने मेरे साथ डिंग-डोंग किया और आप ऐसे ही मेरे ऊपर लेट के सो गए थे। और अब आप एकदम से कैसे सब कुछ भूल सकते हैं?
पता नहीं किसने आपको आर्मी में भेज दिया। कौन पागल था जिसने आपको मशवरा दिया था फौजी बनने का? तुम्हारे बाप ने। ओ, मेरा बाप या आपका? हाँ, मेरे बाप ने और तुम्हारे बाप ने। और कैसे तुम बोले जा रहे हो? वो शान को अब सब याद आ गया था और उसकी आंखों के साथ दिमाग में खुल चुका था। उसने जल्दी से अपनी शर्ट पहनी थी। कहाँ जा रहे हैं आप? अपने रूम में जा रहा हूँ। बस, जिस काम के लिए ये सब हुआ था वो हो चुका है ना। तुम अब ठीक हो, और अब तो तुम्हें ठीक होना ही था ना बोबो। तो मैं चाह रहा हूँ। रुक जाए ना, कहाँ जा रहे हैं? बोबो ने एकदम उसका हाथ ही पकड़ा था। क्यों, अभी भी ज़रूरत है क्या? वो पीछे मुड़ के बोला था और बोबो ने एकदम से सारी झुका लिया। हाँ, बोलो, अभी तुम्हारा दिल नहीं भरा? अपनी उम्र देख लो। मैं कोई मॉन्स्टर नहीं हूँ जो तुम्हारे साथ इतना कुछ करूँगा। रुक जाए ना, थोड़ी देर तो मेरे पास रुकें। रात को आप कितने अच्छे थे, आप कैसे स्माइल कर रहे थे, और आप एकदम आप ऐसे ही ऐसे हो सकते हैं? वो मुझे नहीं पता, और ये तो तुम्हें पता होगा ना कि तुमने कैसे ही मुझे अपने काबू में कर लिया, और मैं बस ऐसे ही अपना कंट्रोल खो देता हूँ। तुम्हारी सेंट बहुत ज़्यादा अच्छी है और मैं उसे रेजिस्ट नहीं कर पाता। लेकिन बोबो, अब इससे आगे कुछ नहीं। मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा था। मैं इस रिश्ते को निभाऊंगा। जब कभी तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी मैं तुम्हारे पास हूँगा, लेकिन इससे आगे कुछ नहीं। प्लीज़, मुझसे फ़िलहाल कुछ और एक्सपेक्ट मत करना। मैं बस इतना ही अच्छा बन सकता हूँ। प्लीज़ डोंट माइंड। वो शान बात सीरियसली बोल रहा था और बोबो अब चुप ही कर गया। बोबो आज कॉलेज नहीं गया था, उसकी तबीयत अभी भी ठीक नहीं थी। हाँ, लेकिन वो कुछ बेहतर ज़रूर था, और उसने बस घर बैठे ही जिली को सब बता ही दिया था जो भी हुआ था। और जिली वो कितना ज़्यादा ही खुश था। फाइनली बोबो को उसका प्यार मिल गया था, लेकिन ऐसे आधा अधूरा। कब तक ही? और बोबो ने तो कुछ भी गलत नहीं किया था। तुमने ऐसे क्यों बोला? तुमने क्यों उसको नहीं बताया कि तुमने कुछ भी नहीं किया? मैं कैसे बताता? हाँ, क्या बोलता मैं उनको? मैं शायद मामा से जब बात कर रहा था उन्होंने सुन ली थी, और वो मुझे गलत समझ रहे हैं। तो क्या हुआ, समझ लें। और अगर मैं उन्हें बता देता कि मैंने कुछ भी नहीं किया तो वो क्या ही करते? वो खुद को ही कसूरवार समझते कि वो अपना कंट्रोल नहीं कायम रख सके। और मैं नहीं चाहता वो कभी किसी की नज़रों में गिरे, और ना ही अपनी नज़रों में। मैं उन्हें हमेशा प्राउड देखना चाहता हूँ, हमेशा उनकी नज़रों में एक सेल्फ रिस्पेक्ट देखना चाहता हूँ, और सबको चाहता हूँ कि वो उनकी रिस्पेक्ट करें। मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ, और मेरा प्यार उन्हें पाने के लिए आगे तो जा सकता है, लेकिन नीचे नहीं गिर सकता। मैं पहले ही बहुत कुछ कर चुका हूँ। मैंने उनकी इज़्ज़त खराब की, और अब अगर मैं ये बोलता कि ये सब वैसे ही हुआ है, मैंने कुछ भी नहीं किया, तो वो अपनी नज़रों में गिर जाते। और मामा, वो क्या करती? फिर उन्हें भी पता चल जाता कि मैंने तो कुछ नहीं किया था, वो तो वो ही थे ना जिन्होंने मुझे माँ किया था। फिर उनका क्या होता? मामा उनको गलत समझती ना। तो इस सब से अच्छा है ना कि मैं ही सबके लिए बुरा बन जाऊँ। वैसे भी मामा पापा मुझसे प्यार करते हैं, वो मुझे माफ़ कर देंगे, लेकिन उनको तो नहीं करेंगे ना। वांगजी पास उदासी से बोल रहा था, और जिली सोच ही रहा था वो इतनी छोटी सी उम्र में कैसे इतना ज़्यादा डीपली सोच सकता है, और कैसे ही वो इतना ज़्यादा प्यार कर सकता है। और वो इस छोटे लड़के के लिए यही दुआ कर रहा था कि जैसे वो शियान के साथ इतना सिंसियर है, उससे इतना प्यार करता है, उसे भी वही प्यार मिले, वही सिंसियरिटी मिले, सब वही मिले जो वो डिज़र्व करता है। वो बस यही दुआ कर रहा था। मामा पापा ने सारा दिन वांगजी से कोई ख़ास बात नहीं की। हाँ, बस वो उसके रूम में आते थे, मामा उसे खाना खिला देती थी और मेडिसिन भी दे देती थी।
और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। उसने उनसे बात करने की कोशिश भी की थी, लेकिन मामा तो जैसे इग्नोर ही कर गई थीं। उन्हें अभी तक गुस्सा ही था। वो कैसे-कैसे कर सकता है। हाँ, वो विशान से भी नाराज़ थी, लेकिन वांगजी का कसूर उनकी नज़र में ज़्यादा ही था। पापा जो बार-बार मिसेस किम और मिस्टर किम से सॉरी बोल रहे थे, और वो कितना ही ज़्यादा बुरा महसूस कर रहे थे मोना के लिए और मिनी के लिए भी, जिसे वो अपनी बहू ही बनाना चाहते थे। लेकिन अब क्या ही हो सकता है। उन्होंने बस यही झूठ बोला था कि विशान बहुत टाइम के लिए बाहर जा रहा है और पता नहीं कब भी वापस आए। वो उसकी शादी नहीं कर सकते, और मोना कोई बहुत अच्छा लड़का डिज़र्व करती है। और मोना के घर वाले तो शादी के लिए रेडी भी थे, लेकिन फिर भी बस पापा ने मना ही कर दिया था। वो शाम को बस बहुत ज़्यादा थक हार के वापस आया था, और आज तो कुछ बादल भी बने हुए थे। कितना ही हराम मौसम हो रहा था। अम्मी जान भी अभी तक लैंड हाउस में थी, और अभी तक वो बाहर आई नहीं थी, और वो बस अपने सर्वेंट क्वार्टर के रूम में चला गया था। वो इतना थक गया था कि उसने लाइट भी ऑन नहीं की, और बिना यूनिफॉर्म चेंज किए जैसे वो बेड पे गिर ही गया था। और एकदम उसे किसी के चीखने की आवाज़ आई। हाय, कौन आ गया यहाँ पे? देख नहीं सकते क्या? अंधी हैं आप? मुझे कैसे दबा दिया, मेरा के चुम्बन निकाल दिया आपने। वो वांगजी था जो कि एकदम चिल्ला रहा था, और वो शान जो कि मज़े से सोने ही वाला था, उसकी आवाज़ सुन के तो जैसे जंप मार के उठ ही बैठा था। उसने जल्दी से लाइट ऑन की थी, और वो देख के शॉक ही रह गया था। ये क्या था? वांगजी जो कि उसी के रूम में उसी के बेड पे एक साइड पे आराम से कंबल में लिपटा हुआ पड़ा हुआ था, और वो कितना ज़्यादा यहाँ परेशानी से बोले जा रहा था। वो शियान जो के बिना देखे एकदम से उसके ऊपर ही गिर बैठा था। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैं क्या कर रहा हूँ? कहाँ जाऊँ मैं? तुम अपने घर जाओ। अपने रूम में जाओ। तो मेरा घर कौन सा है? ये भी मेरा ही घर है, और ये मेरा ही रूम है। ये मेरा रूम है, समझ गए तुम? और तुम्हारा घर और रूम उधर है। निकलो यहाँ से। क्या कर रहे हो? किसने भेजा है तुम्हें यहाँ पे? मुझे मैं तो खुद ही आया हूँ। मामा पापा ने गुस्से में आके मुझे मेरे रूम से निकाल दिया है। उन्होंने बोला जाओ, जिसके पीछे इतने पागल हो रहे थे उसके पास जाके रहो। तो मैं क्या करता? कहाँ जाता मैं? आपसे शादी किया तो आपके पास रहूँगा ना, और मैं कहाँ जाऊँ? मैंने कोई तुमसे मिन्नतें नहीं की थी कि मुझसे आके शादी करो। उठ जाओ, दफ़ा हो जाओ। और वैसे भी किसी को क्या ही पता है कि हम दोनों के बीच में क्या ही रिश्ते हैं। पापा ने क्या बोला था, ये शादी सीक्रेट रहेगी। जब तक तुम 18 के नहीं हो जाते हो, तुम कैसे यहाँ पे आ सकते हो? घर में तुम्हारे जो सर्वेंट्स हैं वो क्या सोचेंगे, और अम्मी जान क्या सोचेंगी? अम्मी जान को सब पता है, समझ गए आप? और अम्मी जान ने मुझे यहाँ पे रहने के लिए बोला है। मैं कुछ नहीं कर रहा, और मैं यहाँ ही रहूँगा। वैसे भी ये मेरे बाप का घर है, समझ गए आप? मैं इधर ही रहूँगा। ये मेरे बाप का घर है, और ये 7 क्वार्टर भी मेरे बाप का है, और ये इसके अंदर जो रूम है ये भी मेरे बाप का है, और ये जो बेड है जिस पे मैं लेटा हूँ ये भी मेरे बाप का है, और ये जो ब्लैंकेट है जो मैं ऊपर लेके पड़ा हुआ यहाँ पे वो भी मेरे बाप का है। तो सब कुछ मेरे बाप का है। हाँ, तो मेरा कुछ भी नहीं है क्या? मैं ऐसे ही हूँ। आप भी मेरे बाप के हो, समझ गए? और खबरदार जो मुझे यहाँ से निकालने की कोशिश की, कब से मैं प्यार से समझाए जा रहा हूँ, और आप कैसे ही ऐसे अकड़ रहे हो। हाँ ठीक है, तुम रहो यहाँ पे, सब तुम्हारे बाप का है ना, तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। वो शान आप उठ के जाने लगा था। आप कहाँ पे जा रहे हैं? जब सब मेरे बाप के है तो आप भी मेरे बाप के हो। मैं भी अपने बाप का हूँ। ये सब मेरे बाप का है, तो आप कहीं नहीं जा सकते। वो बस एक ही रट लगा रहा था, और वो शान अब इरिटेट ही हो गया था। वो मम्मी पापा से अब बात ही करेगा। ये क्या हुआ? वो उसके साथ यहाँ पे क्यों ही आ गया था? वो अंदर जाने का सोच रहा था, लेकिन उसे एकदम अजीब ही लग रहा था। जो कुछ कल हुआ था उसके बाद वो कैसे ही उनका सामना करेगा, क्या ही बोलेगा। लेकिन फिर भी बात तो करनी थी। वो अंदर चला गया था। पापा जो आप टेबल के पास बैठे बुक ही पढ़ रहे थे, और मामा उनके लिए चाय ला रही थी, और आमना भी जो साथ में कितने सारे स्नैक्स भी लेकर आ रही थी। अरे शायान, तुम आ गए? जी, आ गया हूँ।
चाय पियोगे? नहीं थैंक यू, मुझे नहीं चाहिए। बैठो, क्या काम है? मामा ने गुस्से से उसकी तरफ देख के बोला था। मामा, वो बोबो। हाँ क्या है उसे? हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। उसने जो करना था कर लिया और आप तो मुझसे अपने पास रखो। मामा मैं कैसे? क्यों? तुम कैसे क्यों नहीं? उसे बहुत शौक था ना तुम्हारे पीछे पागल होने का, तो अब वो भी मज़ा चखे। वो तुम्हारे साथ ही रहेगा। लेकिन मैं तो जा रहा हूँ ना, 3 दिन बाद मैं चला जाऊँगा और फिर वो भी तो जाने वाला है, तो वो क्यों ही मेरे साथ रहेगा? पापा एकदम खड़े हो गए थे। वो ज़रूर तुम्हारे साथ रहेगा। उसने मेरी बहुत ज़्यादा नाक कटवा दिया और मुझे तुम्हारी मामा ने साफ भी बता दिया है कि कैसे ही उसने तुम्हें पाने के लिए इतना सब कुछ किया, और मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था। मैं सिर्फ तुम्हें गलत समझ रहा था, लेकिन वो तो तुम्हारा भी उस्ताद निकला। लेकिन क्या करूं, बेटा है, पैदा किया उसे, घर से बाहर तो नहीं ना फेंक सकता। पापा बोल रहे थे और वो शान पास चुप ही हो गया। आई एम सॉरी, मुझे तुम्हें इतना गलत नहीं समझना चाहिए था। पापा शर्मिंदा ही हो रहे थे और वो शियान ने बस आगे बढ़ के उन्हें आगे काट लिया था। कोई बात नहीं पापा, आप मेरे पापा हैं, आप मुझे डांटें मारें जितना मर्जी, जो मर्जी बोलें, मुझे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। और वैसे भी मुझे बुरा नहीं लगा। बोबो छोटा है ना, वो ऐसे ही हो जाएगा ठीक, आप परेशान ना हो। और मुझे कोई भी गुस्सा नहीं आया आपकी बात का। तुम्हारी शादी टूट गई और वो मोना, उसके साथ भी तो बुरा हुआ ना। पापा परेशान लग रहे थे और कैसे ही उनका रंग पीले ही पड़ रहा था, और वो शान जो अंदर से डर गया अगर उन्हें कुछ हो गया तो। मामा भी आप परेशान लग रही थी। अरे पापा कुछ नहीं होता, सब ठीक हो जाएगा, और मोना, उसको कोई अच्छा सा लड़का मिल ही जाएगा, और आप परेशान ना हो, बोबो को भी अकल आ जाएगी। और आपने ठीक किया उसे मेरे पास भेज दिया, मैं देखिएगा उसकी अच्छे से अकल ठिकाने लगाऊंगा। पागल है वो, और आप बिल्कुल टेंशन नहीं लें, वो जल्दी समझदार हो जाएगा। और जब दूसरी कंट्री में जाएगा ना, जब यहाँ पे कोई भी अम्मी या मामा नहीं होंगी ना, फिर उसे पता चलेगा। हाँ सही कह रहे हो तुम, आप परेशान ना हो, मुझसे नाराज़ तो नहीं है ना आप? मैं आपका विशान हूँ ना? हाँ, आई एम सॉरी फिर से। पापा, अब नहीं सॉरी बोले ना। विशान, अब थोड़ा-सा सुकून में ही हो गया था। चलो, मामा पापा उसे गलत नहीं समझ रहे, लेकिन वो वांगजी को तो समझ रहे हैं। और आप सबकी नज़र में वांगजी बुरा था, जिसने इतना सब कुछ किया था विशान को पाने के लिए। अम्मी जान अब काम खत्म करके वो शायान को साथ लेके दोबारा से वापस ही आ गई थी। ओए शायान, मेरी बात सुनो ना, वो कितना भी बुरा कर ले लेकिन वो मेरा बोबो ही रहेगा। और खबरदार जो तुमने उसके ऊपर कोई भी जुल्म किया तो मैं तुम्हें मारूंगी फिर। अम्मी जान क्या बोले जा रही हैं आप? आपने देखा उसने क्या किया? हाँ जो भी किया हो, वो छोटा है ना, अकल नहीं है उसमें। तुम तो बड़े हो, तुम तो समझदार हो। और हाँ, अब वो यहीं पे रहेगा, जब तक तुम हो तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारी बीवी है ना, शादी की है ना तुमने? अम्मी जान, क्या है अम्मी जान के लगते? इधर बैठे तुम, मैं अभी ज़रा कुछ तैयारी करती हूँ। अम्मी जान जो एकदम से खुश और एक्साइटेड ही हो गई थी, और उन्होंने उससे वैसे ही बाहर बिठा के बोबो को भी तो भेज दिया था। तुम यहाँ क्यों आ गए? पढ़ने आया हूँ मैं, आपको कोई मसला है? वो बुक्स लेके बैठ गया था, और अम्मी जान ना जाने कमरे का दरवाज़ा बंद किए अंदर क्या ही कुछ किए जा रही थी। और 2 घंटे के बाद तो उन्होंने थकी थकी आवाज़ में उन्हें आवाज़ ही दी थी, आ जाओ अब, टाइम हो गया आने का। शाम के 7 ही बज रहे थे जब वो दोनों अपने रूम में आए थे। और ये क्या, उनका रूम तो अम्मी जान ने जितना भी हो सके उतना सजा ही दिया था। छोटी छोटी लाइटें लगा दी थी, और उनके बेड पे कितने सारे रेड फ्लावर्स डाल दिए थे, ये वो कहाँ से लाई? और सब किससे मज़े का काम तो उन्होंने कुछ और ही किया था। उनके बेड के चारों तरफ उन्होंने पास रेड कलर के कर्टन्स ही लगा दिए थे। अम्मी जान, ये सब क्या है? क्या है ये सब? इसे सेज कहते हैं। क्या कहते हैं? कौन सा पेज? अरे पेज नहीं पागल, सेज। वो जो ये सब देख के अजीब सा ही फील कर रहा था, और वो शान भी। अरे देखो, जब शादी होती है
तो दूल्हा दुल्हन के लिए उनका कमरा सजाते हैं ना। हाँ, तो यहाँ पे कौन दुल्हन है? मैं तो कोई दुल्हन नहीं हूँ। वो एकदम अजीब-सा ही फ़ील कर रहा था और वो रेड भी हो रहा था और वो शान उसकी तरफ देख रहा था। अम्मी जान के साफ करने की क्या ज़रूरत थी? क्यों ज़रूरत नहीं थी? मुझे बहुत अच्छा लगता है और वैसे भी अगर मोना होती तो। और बोबो ने एकदम उनकी तरफ ही देखा था। देखो मेरा मतलब है कि तुम्हारी शादी पे मैंने यही सोचा था कि जब तुम्हारी शादी होगी तो मैं ऐसे ही तुम्हारे कमरे को सजाऊँगी। तुम मेरे बेटे हो ना और माँ का तो अरमान होता है ना अपने बेटे के लिए ऐसे सजाना, सब कुछ करना। तो क्या हुआ? मैंने ये सब लेके रखा था और देखो काम आ गया। अब तुम नाराज़ तो नहीं हो ना? नहीं, मैं नहीं नाराज़ हूँ। आप जो बोलेंगी, जो करेंगी मुझे अच्छा ही लगेगा। और शान उनको थैंक्स बोल रहा था और वो कुछ अजीब-सा ही फ़ील कर रहा था। उसे बहुत ज़्यादा ही अजीब लग रहा था। क्या कोई और लड़की है जो ऐसे बेड पे जाके बैठ ही जाए सोच समझ के? लेकिन अब क्या ही होना था। अम्मी जान ने ज़बरदस्ती सही लेकिन उसको अपनी बहू बना ही लिया था। और रही सही कसर उन्होंने उसको लाल लिपस्टिक लगा के पूरी कर दी थी। अरे वाह! मेरा बोबो कितना प्यारा बन गया है, कितना अच्छा लग रहा है। मेरी बोबो बहू। और वो बोल के हूती तो हँसे जा रही थी और बोबो बस की कर रहा था। हाँ, अब अम्मी जान के सामने बेचारा क्या ही बोले। और अम्मी जान उसको देख रही थी। क्या हुआ? अम्मी जान, मैं छोटा हूँ, मैं ये सब नहीं कर सकता। कोई छोटे नहीं हो। जानती हो, मैं तो पूरे 15 साल की थी जब मेरी शादी हुई थी। तुम तो फिर भी मुझसे 1 साल बड़ी हो। और कुछ नहीं होता। मेरा शायान बहुत अच्छा है। तुम उसके साथ रहोगी, तुम्हें अच्छा लगेगा और वैसे भी अब सब ठीक होना ही वाला है ना, तो तुम उसके साथ रहोगे। अच्छे से रहा करो, प्यारे बन के रहा करो। देखना वो ज़रूर तुमसे प्यार करेगा। अम्मी जान बोल रही थी और बोबो ने बात सारी हिला दिया। हाँ, वो बड़ी हैं, वो समझदार हैं। उसकी मामा ने तो उसको कभी ये सब नहीं सिखाया लेकिन अम्मी जान ने तो सिखा ही दिया। वो अब वैसे ही एक दुल्हन की तरह ही उस बेड पे बैठा हुआ था जो कि पूरा का पूरा ऊपर से नीचे रेड ही बना हुआ था। कुछ रेड फ्लावर से और कुछ रेड कर्टन से। और वो शान जो कि अम्मी जान के कहने पे बाहर ही चला गया था और अब रूम में ही आ गया था। ये सब अजीब था लेकिन बुरा तो बिल्कुल भी नहीं था। वो बस ऐसे ही बैठा हुआ था और उसे कितनी शर्म आ रही थी। उसकी फीलिंग्स एकदम चेंज ही होना शुरू हो गई थी। अब मैं सो जाऊँ क्या? हाँ, सो जाएँ। मैंने तो कुछ भी नहीं किया। ये तो अम्मी जान थी ना जिन्होंने ये सब किया। तो अम्मी जान की ख्वाहिश पूरी कर दो क्या? क्या करना चाहते हो तुम? मैंने कुछ भी नहीं करना। मैं तो ये देखें सोने लगा हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है सोने की। आज हम अपनी सुहाग रात मनाएँगे। वो शान एकदम से डीप वॉइस में बोला था और बोबो को यकीन ही नहीं आया। क्या ही बोले जा रहे हैं आप? आप तो ये सब नहीं करना चाहते। हाँ, अम्मी जान के लिए। वैसे तो मेरा कोई इरादा नहीं है। वो एकदम उसे लेके लेट ही चुका था और फिर वो शान और बोबो ही थे। लेकिन बस उसकी ड्यूटी थी और प्यार तो अभी भी नहीं था। बोबो ने मुश्किल से ही खुद को रोने से बाज रखा था और 2 राउंड्स के बाद तो उसकी बात हो ही चुकी थी। वो शान कितने मज़े से एकदम साइड पे होके लेट ही गया था और बोबो अब उसकी तरफ देख रहा था। आप क्यों कर रहे हैं ये सब? आप इसकी ज़रूरत नहीं है। नहीं ज़रूरत होगी तुम्हें। मुझे तो है। आप तो मुझसे प्यार नहीं करते, फिर ये सब क्यों? वो कितना ज़्यादा ही दुख से बोल रहा था। हाँ, प्यार नहीं करता हूँगा, लेकिन शादी तो की है ना, और तुम्हें तो ये सब चाहिए था ना। मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं बोला। ना बोला हो, लेकिन चाहिए तो था और इसीलिए तो तुमने ये सब किया। और अब तुम्हारे सारे अरमान मैं पूरे करूँगा। तुम फिक्र ही मत करो। ये मेरे साथ गलत कर रहे हैं आप। आप मुझसे प्यार नहीं करते फिर आपको
कोई भी राइट नहीं है आप मेरे साथ ऐसे करें। वो आप रोते रोते ही बोल रहा था। वो कितना ज़्यादा पेन में था। वो शान तो बिल्कुल ही वाइल्ड हो जाता था। और उसने कुछ भी तो प्यार नहीं किया था उसे। एक किस तक तो की नहीं थी उससे। कहीं से भी तो प्यार नज़र नहीं आता था ना। देखो बोबो, मैंने तुम्हें बताया था ना, मैं ऐसा ही हूँ। मैं खुद पे कंट्रोल नहीं कर सकता। मैंने तुम्हें इसीलिए बोला था मुझसे दूर रहो। तुम नहीं बर्दाश्त कर सकते मुझे, लेकिन तुम्हारी ज़िद थी ना, और मैं अब कंट्रोल नहीं कर सकता। मैंने अपनी ज़िंदगी के 26 साल अकेले गुजारे हैं, तो मैं कैसे ही आप एक वाइफ के होते हुए उससे दूर रह सकता हूँ। ये गलत कर रहे हैं आप मेरे साथ। आप मुझसे प्यार नहीं करते, आप बस मुझे यूज़ कर रहे हैं। बोबो का दिल टूटा ही जा रहा था। मैंने कोई यूज़ नहीं किया तुम्हें, ये सब तुम्हें चाहिए था। और तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना, तो तुम्हें बुरा नहीं लगना चाहिए। वो शान ने बोबो को चुप ही करवा दिया था, और बोबो बस अपने पिलो को हक करके अब रो ही रहा था। उसने ये सब तो नहीं चाहा था ना, बिल्कुल भी नहीं चाहा था। वो तो उसका साथ चाहता था, लेकिन ऐसे कैसे? क्या वो सिर्फ उसका एक सेक्स टॉय बन के रह जाएगा? उसकी अपनी कोई लाइफ नहीं है, कोई आइडेंटिटी नहीं है, कोई पर्सनैलिटी नहीं है। ऐसे कैसे? वो उसके लिए कितना ज़्यादा करता है, और अगर बदले में वो उससे प्यार के दो बोल बोल ले या थोड़ा प्यार कर ले, तो उसका क्या ही चाहता है? क्या सिर्फ हस्बैंड वाइफ में सेक्स का ही रिलेशन होता है और कुछ भी नहीं? वो शियान ने भी दूसरी साइड पे मुंह गाड़ लिया था, और कितने सारे आंसू उसके भी निकल रहे थे। उसे बहुत दुख हो रहा था ऐसे बुरा बन के, लेकिन वो बस बोबो को एहसास ही दिलाना चाहता था कि उसने कितना गलत किया है। वो उसे सज़ा देना चाहता था, उसे उसके किए की जो उसने किया था। कैसे उसने खुद को और विशान को बदनाम ही कर दिया था, और मामा पापा की नज़रों में उसे गिरा ही दिया था। मुशियान बस इसी बात की तो सज़ा दे रहा था उसे, लेकिन वो ही जानता है जब बोबो रोता है तो उसे कितना दुख होता है, उसके दिल में कितना दर्द होता है। उसका हर आंसू उसे अपने दिल पर गिरता हुआ महसूस होता है, और इसीलिए तो उसने मुंह फेर लिया था। वो नहीं चाहता था बोबो देखे। बोबो ने जो किया उससे विशान का दिल टूट गया है। वो चाहता है उसके साथ अच्छे से रहे, लेकिन जब वो उसे देखता है उसे याद आता है कि उसने कैसे ही सब कुछ मैनिपुलेट किया। वो इतना आगे बढ़ गया था, उसने ये सब कर लिया। वो शान अब क्या ही करेगा? उसे बहुत बुरा लग रहा है, बहुत ज़्यादा ही बुरा लग रहा है। वो दोनों बस दूसरी साइड्स पे मुंह किए अब रोए जा रहे थे, और इतनी आवाज़ से कि दूसरे को पता भी ना चले। 3 दिन बस ऐसे गुजर गए थे। वो शान के लिए बोबो बस एक वही वाइफ था जो उससे रात को चाहिए होती थी, और बिल्कुल भी नहीं। वो ना उससे बात करता था और ना ही ज़्यादा उसके साथ रोमांटिक होता था, बिल्कुल भी तो नहीं। और आज बस वो जाने वाला था 1 साल के लिए, और बोबो भी तो अपना सामान बैग ही काट चुका था। वो शान की आज और बोबो की फ़्लाइट सुबह ही थी। वो उसकी तरफ देख रहा था। वो यूनिफॉर्म में कितना ज़्यादा ही हैंडसम लग रहा था, और बोबो से रहा ही नहीं गया। हाँ, वो उसका प्यार है, चाहे वो कितना ही उससे रूड हो जाए, कितना ही उससे बुरा कर ले, लेकिन वो उसके लिए बुरा तो नहीं सोच सकता। वो एकदम उठ गया था, और उसने उसे जाके पीछे से आगे कर लिया, और वो शान फील कर रहा था बोबो कितना दुखी और वो रो रहा था। मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस करूँगा, प्लीज़ जल्दी आ जाइएगा, अपना ख्याल रखिएगा और मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मुझसे बात करेंगे ना? मिलने आया करेंगे ना? हाँ, आऊँगा। और जब मैं बीमार हुआ तो कोशिश करूँगा, लेकिन वादा नहीं करता। वो शान बस ऐसे ही बोल रहा था। वो बिल्कुल उसकी तरफ नहीं देख रहा था। वो नहीं चाहता था वो बोबो की तरफ देखे और कमज़ोर पड़ जाए,
1 साल के लिए वो बोबो से दूर जाने वाला था और ये सब उससे बहुत ज़्यादा ही बुरा लग रहा था, लेकिन जाना तो था। मैं आपको सच में बहुत ज़्यादा मिस करूँगा। प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा और नाराज़ ना होइएगा। क्यों मिस करोगे तुम? जो मैं तुम्हारे साथ करता हूँ उसके बाद भी तुम मुझे मिस करोगे? वो एकदम पलटा था और उसने बोबो का फेस अपनी तरफ ही काढ़ लिया था। हाँ, चाहे आप जो मर्ज़ी करें, मैं आपसे प्यार करता हूँ और प्यार हमेशा ऐसे ही होता है। कोई सौदेबाज़ी तो नहीं कि अगर आप मेरे इस प्यार का जवाब प्यार से देंगे तो तभी मैं आपसे प्यार करूँ। मैं आपसे प्यार करता हूँ और मुझे पता है आप कुछ भी गलत नहीं करते। हर काम के पीछे कोई वजह होती है और आपकी भी कोई वजह होगी जो आप ऐसे हैं। मुझे पता है मैंने गलत किया, आप मुझसे नाराज़ हैं, इसीलिए ये सब करते हैं और मैं आपसे कोई नाराज़ नहीं हूँ, ना मैं दुखी हूँ। मैं आपका वेट करूँगा। आप बस मेरे रहिएगा और किसी के करीब मत जाइएगा। वो बोल रहा था और उसने फिर से उसे आगे कर लिया और होशियार ने भी उसे बैक हाथ कर लिया था। मैं तुम्हारा ही रहूँगा बोबो, तुम यकीन रखो। उसने बोला नहीं, लेकिन उसका दिल यही कह रहा था। मेरा बोबो सबसे अच्छा है, मैं इसे कभी भी धोखा नहीं दूँगा। चाहे जो भी हो, जैसे भी हालात में हम दोनों साथ हुए हों, लेकिन अब मेरी लाइफ में मेरी एक ही वाइफ़ है और वो वांगची है, उसके अलावा कोई भी नहीं। मामा, पापा और बोबो उसे एयरपोर्ट तक ही छोड़ने आए थे और बोबो कितना ज़्यादा ही रो रहा था। वो शियान का दिल नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी वो चला ही गया और मामा पापा देख रहे थे बोबो की हालत और उन्हें भी तो बुरा ही लग रहा था अपने इस छोटे बच्चे के लिए। वो उसे अब लेके अपने रूम में ही आ चुके थे, आज वो उनके साथ ही रहने वाला था और कहीं न कहीं शायद वो भी उसे दिल में माफ़ कर ही चुके थे। वो दुखी था और वो समझ सकते थे, वो कैसे ही अपनी फीलिंग्स के अगेंस्ट जा सकता है। उसमें इतना कंट्रोल नहीं है, इतना स्टैमिना नहीं है कि वो अपनी सारी फीलिंग्स को दबा ही सके। और अब अम्मी जान उसके पास बैठी उसे कितनी सारी बातें समझा रही थी कि वहाँ पे कैसे रहना है, क्या करना है। और तो और अम्मी जान के साथ रह रह के उसे थोड़ी बहुत उर्दू भी आ ही गई थी और अम्मी जान जो कि यहाँ पे कितने सालों से थी, वो भी तो अब चाइनीज़ समझ ही लेती थी और वो बहुत सारे खानों के नाम उसे बता रही थी और सारा कुछ समझा ही रही थी। अगले दिन बोबो भी अपना सारा साजो सामान बोरिया बिस्तरा बांध के अब पाकिस्तान जाने के लिए रेडी था अपने फ्रेंड जिली के साथ, जिसे उसने बहुत मिन्नतें तरले करके मना ही लिया था कि वो भी उसके साथ ही जाएगा। वो क्यों नहीं मिलिट्री में जा सकता। और अब वो कितनी मुश्किल से ही सही लेकिन खुद को नॉर्मल कर ही चुका था। वो शियान ने चाहा कि अभी तक कोई कॉल नहीं की थी और वो सब कितना ज़्यादा ही मिस कर रहा था और फाइनली 2 घंटे के बाद अब वो लैंड कर ही चुके थे कराची एयरपोर्ट पर। लेकिन यहाँ पे वो कहाँ ही जाएंगे, उन्हें तो पता ही नहीं था। वांगजी और उसके साथ 10 स्टूडेंट्स और ही थे और फाइनली उन्हें कैडेट कॉलेज के मैनेजर लेने आ ही चुके थे। आप यहाँ पे, वो शायद उर्दू में बात कर रहे थे और वांगजी को समझ आ गई। जी, हम ही आए हैं और ये मेरे फ्रेंड्स हैं, वो बोल रहा था और जो भी लेने वाला आदमी था उसको कितनी हैरानी हुई थी उसकी ऐसे उर्दू ही सुन के। चले चलते हैं फिर, कहाँ जाना है हमें? आपको कराची में नहीं रखा जाएगा सर, आप यहाँ से बहुत दूर जाने वाले हैं, हसन अब्दाल कैडेट कॉलेज में। हसन अब्दल ये कौन है? जिली ने बास वागजी से पूछा था। अरे हसन नहीं, हसन बोला उन्होंने। उसने एकदम अपना सारी पीट लिया था और अब उसे पता चल गया था कि बाकी टाइम तो वो यहाँ पे ट्रांसलेटर बन के रहने वाला है, शायद एक स्टूडेंट से भी ज़्यादा।